नमस्कार दिव्यो सज्जनों, तो आपका स्वागत है हमारे इस B12 सीरीज में, जिसको हम विटामिन्स ऑफ बेसिक्स ऑफ क्लास 12 सीरीज भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे अपना जर्नल एंट्री का सारी नेसेसिटीज या फिर कहें तो सारे बेसिक्स से लेकर के एकदम प्रो लेवल तक आपको हम लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री से यहाँ पे हम देखेंगे एकदम पूरा, और जर्नल प्रॉपर यहाँ पे भी हम कवर कर देंगे क्योंकि वो इसी का पार्ट है। ठीक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कमेंट्स में जिसका लिंक आपको मिल जाए। तो जर्नल क्या है? जर्नल का मतलब होता है, आप ऐसे डेली लाइफ में भी बोलते होंगे सर आपके या फिर कोई भी फ्रेंड्स कि भाई तू ना रोज का नहीं डायरी लिख, जर्नल एंट्री कर, है ना, कि आपने एक दिन में क्या किया, उस दिन क्या किया, अगले दिन क्या किया, परसों क्या किया, नरसों क्या किया, है ना, फलाना ढंकाना किया, घूमने गए, ये किए, खाए पिए, तो ये हो गया आपका जर्नलाइजिंग, है ना। तो वही चीज अकाउंट्स में ही है, ज्यादा कुछ है नहीं कि क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ डेट वाइज ऑर्डर। डेट वाइज हर डे के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उसको रिकॉर्ड करने को ही हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग या फिर जर्नल एंट्री कहते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है भैया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। सीधे बात, नो बकवास, है ना। फॉर्मेट इसका क्या है? इसका फॉर्मेट सर कुछ ऐसा है, सबसे पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी है, जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, बुक्स ऑफ काना है, फिर जर्नल लिखेंगे, उसका फॉर्मेट बना देंगे। 4-5 कॉलम होगा, जिसमें डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स मतलब मेन जो अकाउंट का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये LF मतलब होता है भैया आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब कि आप ये जो एंट्री लिख रहे हो, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या एंट्री लिख रहे हैं, वो एंट्री आपका लेजर में कहाँ पर मेंशन है। और लेजर मतलब कुछ नहीं है, मान लीजिए कि हमने कैश देकर कोई फर्नीचर मंगाया, तो हर बार हम कैश से सामान खरीदते हैं, तो कैश का एक अलग से बुक बना दिया, है ना, तो उसी को हम लेजर कहते हैं। ठीक है, तो लेजर का किस पेज में हमने ये एंट्री डाली हुई है उसको हम लिखेंगे लेजर फोलियो में, और जो भी अकाउंट होगा, डेबिट तो डेबिट और क्रेडिट तो क्रेडिट। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए उसका फॉर्मेट और इसको करना कैसे है, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, तो उसको भी समझने से पहले हम और एक चीज समझेंगे, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, क्या कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और कॉन्ट्रा अकाउंट्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया, जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, तो आपका जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, एकदम मतलब मक्खन हो जाएगा। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एसेट्स। हमने तो देखा था कि एसेट्स के रूल क्या क्या है, उसको कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, अभी तुरंत हमने बताया था अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसेट्स क्या क्या है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। कैश है आपका एसेट, बैंक आपका एसेट है, डेटर आपका एसेट है, स्टॉक्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्योर्ड इनकम्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग का मतलब होता है भैया कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हो और उसके साथ साथ उसका छोटा मोटा जो चीज़ रहता है, एसेसरीज, उसको नट बोल्ट हो गया या फिर उसका ग्रिलिंग सिस्टम हो गया, उसको फिटिंग्स बोलते हैं। देन इक्विपमेंट्स, जो भी आपका सामान ला रहे हो, औजार, टूल्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स और एडवांसेस। एडवांसेस मतलब एडवांस में आप कुछ ले रहे हो और दोगे उसको सर्विस बाद में, या फिर कोई भी गुड बाद में, तो वो सारे आ जाएंगे आपके एसेट के कैटेगरी में। और इसमें क्या होता है, एसेट्स अकाउंट में जब भी कुछ इंक्रीज हो रहा हो, आपकी कंपनी में इन हो रहा हो या फिर ऐड हो रहा हो, तो वो सारी चीजें डेबिट कहलाएंगी। और जैसे ही वो आपकी कंपनी से आउट हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो या फिर कम हो रही हो, उन्हें हम क्रेडिट कहेंगे। क्लियर इतनी बात? उसके साथ साथ और एक पॉइंट ऐड करने की जरूरत है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स भी जब भी आपका कंपनी में हो रही होंगी ऑकर, तो उसे हम
क्या कहेंगे, जब भी मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस हो गया आपका, तो हो गया ना, तो वो हो गया मतलब एड ऑन हो गया, आपके कंपनी में वो जुड़ गया, तो उसको हम कहेंगे डेबिट। और जैसे ही आपने उस एक्सपेंसेस कम हो रहा होगा किसी डिस्काउंट के थ्रू, किसी भी थ्रू, और तो उससे क्या हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहा है आपका, तो वहां पे आप क्रेडिट करोगे वहां पे। तो अब देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। आपके आता है भैया सैलरीज अकाउंट आता है, वेजेस अकाउंट आता है, कैरेजेस अकाउंट आता है, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, बैड डेब्ट्स, परचेस, लोन ऑन सेल्स ऑफ एसेट और लॉस बाय थेफ्ट। ये जितने भी सारे अकाउंट्स के नाम बताएं, जब भी इनमें कुछ आ रहा होगा, इन हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट कहलाएगा, और जब भी यहाँ से डिक्रीज हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो ये डिक्रीज कहलाएगा और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, ये जो तीन चीजें मैंने बताई आपको, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक, ये जितने भी अकाउंट इसके अंडर आएंगे ना, वो जितने भी अकाउंट इसके अंडर आएंगे, वो सारे, जब भी कोई भी आइटम डिक्रीज हो रहा होगा, कंपनी से आउट हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे डेबिट। और जब भी कंपनी में कुछ इन हो रहा होगा, इन तीन अकाउंट से, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ऐड हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट। अब ये भी सुन लीजिए कि लायबिलिटीज में कौन कौन से अकाउंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर आपका आता है, बिल्स पेएबल आता है, बोरोइंग्स आता है, बैंक लोन आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, ओवरड्राफ्ट आ जाता है। ठीक, कैपिटल में कौन कौन से अकाउंट्स आ जाते हैं, कैपिटल में कैपिटल अकाउंट आता है और ड्रॉइंग्स अकाउंट एक आ जाता है। देन रेवेन्यू अकाउंट में बैड डेट रिकवर, जो भी आपके कर्ज थे उसको आप रिकवर कर लिए, तो वो बैड डेट रिकवर्स के अकाउंट्स में आ जाएंगे। देन रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसीव, जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा या फिर कुछ भी गेन्स रिसीव हो रहा होगा, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, कमीशन के फॉर्म में हो, रेंट के फॉर्म में हो, डिविडेंड के फॉर्म में हो, वो सारे आपके रेवेन्यू अकाउंट में आ जाएंगे। और सेल्स भी आपका रेवेन्यू अकाउंट में आ जाएगा। ठीक, और ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने की बातें हैं, इसको नोट कर लीजिए। और उसके साथ साथ ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आज का जर्नल का जो भी नोट्स रहेगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर क्या रो भैया, कमेंट बॉक्स में जाओ, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर लो वहाँ से। वहाँ पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा और जो भी आज पढ़ाया हूँ उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलो भैया, झिंगे लाला तो आपकी हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं वीडियो के लास्ट में कहने वाला हूँ, उसके लिए सब्र बनाए रखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक, अब आप ये समझ गए। अब देख लेते हैं भैया आपका गुड्स अकाउंट्स, जो कि इन बाकी चीज़ों से अलग है थोड़ा। कि क्या गुड्स अकाउंट्स में कुल 6 कैटेगरीज में बट जाता है। परचेज में बटता है, सेल्स में बटता है, परचेज रिटर्न में बटता है ना, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। तो जब भी आपका परचेज हो रहा होगा कंपनी में, तो आपका गुड्स क्या हो रहे होंगे, कंपनी के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो आ रहे हैं मतलब ऐड हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम तो रूल पढ़े थे भैया, जब भी कुछ ऐड हो रहा होगा, और परचेज तो हमारा एसेट के कैटेगरी में आता है, तो एसेट के कैटेगरी, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कैटेगरी में आता है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब सर वो डेबिट होगा। और क्या मतलब डिक्रीज हो रहा है, आपके कंपनी से कैश जा रहा है तो क्या होगा, जा रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो क्रेडिट कहलाएगा। फिर सेल्स का है, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है, सम होता है, ऐड होता है, इंक्रीज ही होता है, वो कभी कम नहीं होता, उसमें कम किया जाता है बाकी दूसरे अकाउंट से। किस अकाउंट से, सेल्स रिटर्न अकाउंट से। और सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमेशा डेबिट ही होगा कभी भी। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, रामू ने आपसे
रामू ने आपसे 10,000 रुपए का माल लिया था, ठीक है, तो हो गया सेल्स ऐड हो गया यहाँ पे, है ना, सेल्स आपका क्या हो गया भाई यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और जैसे ही रामू ने 2,000 का माल रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो रिटर्न्स 2,000 का कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न अकाउंट्स में ये ऐड हो जाएगा। कितना का रिटर्न किया भैया, रिटर्न सेल्स का अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ऐड मतलब डेबिट हो जाएगा, ठीक। और बाद में इसको एडजस्ट करके कितना का रिटर्न किया है 2,000, तो 10,000 में से 2,000 माइनस कर दे तो 8,000 बचा, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। देन आता है क्लोजिंग अकाउंट। क्लोजिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है मतलब एसेट ही कह सकते हैं हम उसे। तो एसेट में जब भी वो इंक्रीज होता है तो क्या होगा भैया, डेबिट, और जब भी डिक्रीज होगा तो होगा क्या, क्रेडिट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं एकदम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कीजिएगा। जर्नल एंट्री ऑफ नंदू बाबू 2024 की बात है सर, फरवरी 2001। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए का कैपिटल से। 50,000 रुपए का कैपिटल से, याद रखिएगा क्या चीज़ से, 50,000 रुपए का कैपिटल से। तो ये जो 50,000 रुपया का कैपिटल से, ठीक है ना, का रूल्स आप उसको साथ में रखो ताकि रेफरेंस के लिए सही रहे। जब भी मैं आपको बोलूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, उसको देख देख के आप कर सको, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो ये लिख दिया आपने उसका। तो ये हो गया आपका एक जर्नल एंट्री कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फरवरी 2 को जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, क्या लिख लेते हैं। फरवरी 2 क्या ट्रांजेक्शन हुआ, गुड परचेज फॉर कैश 30,000 रुपीज। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, 30,000 रुपीज आपने लिख दिया। किससे 30,000 रुपीज, आपका गुड्स परचेज हुआ। तो परचेज क्या है, आपका एक एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है ना, तभी तो फ्यूचर में आपको कैश ला कर देगा। तो जब भी वो बढ़े तो क्या करेंगे, हम डेबिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड विथ 30,000 रुपीज टू कैश अकाउंट। कैश आपका एसेट है जो कि आपके पास से कम हो गया, कितना आपने खरीदा, तो 30,000 रुपए का कम हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कैश अकाउंट क्रेडिटेड विथ 30,000 रुपीज। फिर उसका डिस्क्रिप्शन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। देन अंडरलाइन करके ये हमारा एक जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब फरवरी 3 का देख लेते हैं हम अपना। फरवरी 3 में क्या हुआ था, फरवरी 3 तो नहीं, फरवरी 5 का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। नेक्स्ट कि फर्नीचर परचेज्ड विथ कैश और क्रेडिट। कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो इसको एज्यूम करेंगे कैश, ठीक है। कितना, 5,000 रुपये का। तो चलो भैया लिख लेते हैं। तो अब उससे पहले हम बताते हैं कि क्या दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और कैश अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो हमारा फर्नीचर आ रहा है हमारे कंपनी में इन, तो डेबिटेड विथ कितना, 5,000 का सम से, तो हमने लिख दिया 5,000 रुपीज। अब कैश आपका जो डेबिट मतलब हो रहा था आने के वक्त, जब जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा होगा, 5,000 रुपये का आपका जेब से जा रहा है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट। फिर यहाँ पे आप लिख दोगे कि बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। बस जो यहाँ पे हुआ है आपको इंग्लिश में लिख देना, उसको छापेमारी कर देनी है, ठीक है। फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। और अगर क्रेडिट में हो रहा होगा तो जिससे आपने क्रेडिट में लिया, फिर सोल्ड गुड्स कितना हज़ार का, 15,000 का, विथ कैश और क्रेडिट। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश में ही ये काम या फिर कहें तो कांड ये हो गया है, ठीक है। कितने का, 15,000 रुपए का ये कांड हो गया। तो फरवरी कितने को, 8 को ये हुआ था ट्रांजेक्शन। क्या कि आपने सेल किया था, सेल्स हुआ था, ठीक है। तो सेल्स हुआ था, तो इसमें दो अकाउंट यहाँ पे हमारे हुए कि हमारा क्या सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है और हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, सेल हुआ ना, गुड सेल हुआ। तो क्या आपके बिजनेस में आया, आपका
कैश आया, तो कैश आया तो कैश क्या है आपका एसेट है, तो जब भी वो आएगा तो वो क्या होगा डेबिट, और इसीलिए उसको हम ऊपर लिखे कितने का 15,000 रुपए का हमारा कैश हाथ में आ गया। अब जो भी आपने सेल्स किया था कंपनी में वो क्या है हमारा इनकम है ना, तो इनकम जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है भैया आपका क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000 रुपीज का क्रेडिट, और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे लिख दोगे कि कैश और गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। देन आ गया आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फरवरी 12 को। फरवरी 12 को देखो पढ़ो क्या है कि गुड्स सोल्ड गुड्स टू कानू जी। कानू जी हमारे एक जो हमारे कस्टमर है उन्हें 8,000 रुपए का हमसे परचेस किया था गुड्स 12 तारीख को। तो यहाँ पे कानू जी ने परचेस किया, यहाँ पे अगर वहां पे कैश लिखा है क्रेडिट लिखा है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम दे दिया है इसका मतलब आप समझ लेना हमेशा कि वो अकाउंट क्रेडिट में ही है, मतलब उसने उधारी पे माल आपसे लिया है, ठीक है। या फिर आपने परचेस किया हो गुड्स किसी से और उसका नाम लिखा हो कि परचेस फ्रॉम क्या घनश्याम जी, तो वहां से आप समझ लेना कि आपने उधारी में माल लिया है, तो उधारी में कितने का माल लिया है 8,000 रुपए का माल लिया है। तो दो अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, पहला तो सेल्स, और सेल्स हमेशा क्या होता है भैया इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब क्रेडिट में जाएगा वो, तो यहाँ पे हम उसको नीचे ही लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और ऊपर में कानू जी ने आपसे 8,000 रुपए का माल लिया है तो आपको कैश देंगे, तो चलिए लिख लेते हैं, तो देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा आएगा ऐड होगा, तो ऐड होके इंक्रीज, इसका मतलब वो डेबिट में उसको हम मेंशन करेंगे, तो लिख देते हैं कानू जी अकाउंट डेबिटेड, कितने से 8,000 रुपए से आपने यहाँ लिख दिए, और सेल्स अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया 8,000 रुपए से, ठीक है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे इस गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू कानू जी, काम खत्म पैसा हजम। देन आते हैं आपका फरवरी 16 का जो हमारा था, फरवरी 16 को हमारा ट्रांजेक्शन है कि पेड सैलरीज फॉर 10,000 इन कैश, ठीक है। तो नहीं भी लिखा तो आप इसको कैश में ही एज्यूम करोगे। तो 16 तारीख को समझ लेते हैं हम अपना जर्नल प्रॉपर। क्या है ये जर्नल प्रॉपर, नाम इसका जर्नल प्रॉपर है, लेकिन इस सारे अनप्रॉपर एंट्रीज को अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि सारे अनयूजुअल है ना, अनयूजुअल एंट्रीज हो गए, अनफिट एंट्रीज हो गए, जो भी आपके नॉर्मल बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में अलग से एंट्री करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो कि अनफिट है, अनयूजुअल है, अनओकेजनल है, बार बार रिपीटेटिवली नहीं होते हैं, तो वो सारे एंट्रीज को हम एक एक करके देख लेते हैं। वो पहला एंट्री है आपका ओपनिंग एंट्री। जब भी बिजनेस का स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में जो भी कुछ ओकेजनल एंट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जो भी आपका कैपिटल हो गया, फर्नीचर ऐड हो गया, आप कैपिटल लेबर ऐड कर रहे हो और स्टॉक अपना लगा रहे हो, तो वो सारे एक अनओकेजनल है, बार बार नहीं होते, तो अनओकेजनल सारी जितने भी एंट्रीज हैं उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। और क्लोजिंग एंट्री हो गया आपका, क्लोजिंग एंट्री भी आपका एट द एंड ऑफ द बिजनेस एक ही बार होता है साल के एंड में, तो वो भी एक अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, तो उसे में हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। देन आते हैं आपका रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी हम जर्नल प्रॉपर में ही एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मिस्टेक हो जाता है ना हमें जर्नल में, तो उन्हें हम ठीक करने के लिए जर्नल प्रॉपर का एक तो अलग से बुक में मेंशन कर देते हैं, उसे हम ठीक कर देते हैं आगे चल के एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देन आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, ठीक। एडजस्टमेंट एंट्री भी जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कैश अकाउंट में 10,000 रुपए एंट्री कर दे, जबकि आपको मेंशन कितना करना था भाई, आपको 20,000 रुपए का एंट्री करना था। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल और एक कैश डाल दोगे और एक कैश 10,000 रुपए से डेबिट, है ना। तो कहाँ पे डालोगे, जर्नल प्रॉपर में डालोगे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा आगे चलकर। देन एडजस्टमेंट एंट्री के बाद आपका आ जाएगा ट्रांसफर एंट्रीज। अब ये जितने भी एंट्रीज है ना इनको हम समझेंगे 1 बाय 1 एकदम बेसिक से, ठीक है। ट्रांसफर एंट्रीज वो सारे एंट्रीज जैसे कि आप किसी एक बंदे का अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में डाल रहे हो, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक। देन आते हैं लास्ट में आपका
क्या, मिसलेनियस एंट्रीज, मिसलेनियस एंट्रीज ये भी है जो कि अनफिट है, तो इससे हम जनरल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लगा देते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना देते हैं, एलएफ डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक, लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये 2024 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 जनवरी के टाइम में, जनवरी थोड़ी सॉरी फरवरी 31 मार्च 1 अप्रैल से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तो 1 अप्रैल से जब इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश कितना 20,000 रुपये कैपिटल इनका लगा। तो कैपिटल क्या है हमारा, बताए, कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज क्रेडिटेड, ठीक है, ये हो गया। आपको जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का नया फॉर्मेट दिया था उसको आप देख लीजिए, या फिर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जो कि था कि एसेट, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस अकाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट कब कब कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास हो, आप प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। देन आपका कैश हो गया। फर्नीचर देख लेते हैं। फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, तो एसेट कभी भी जब इंक्रीज होता है ना तो डेबिट ही कहलाता है। तो डेबिट एंट्री हमारा हो गया क्या, फर्नीचर, ठीक। तो लिख दिया हमने फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है आपका, 12,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे हम 12,000 रुपीज लिख देते हैं और यहाँ पे एसेट डेबिट रहेगा, ठीक। देन स्टॉक्स, स्टॉक्स भी आपका एक क्या है, एसेट है। तो स्टॉक्स को हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो लिख दिया हमने ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग है ना, बिजनेस का शुरुआत है। डेबिटेड विथ हाउ मेनी मच रुपीज, 26,000 रुपीज ऑनली, ठीक। देन मोटर वैन भी आपका एसेट में ही काउंट होता है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, मोटर वैन डेबिटेड विथ कितना, 15,000 रुपीज, आप, ठीक है। देन लोन, उन्होंने लोन कितने का लिया था, 30,000 रुपीज का। किससे लिया था, अपने भाई श्याम जी से लिया था। तो यहाँ पे वो होगा उनका क्रेडिटर, और क्रेडिटर मतलब वो हो गया लाइबिलिटी अकाउंट। तो लाइबिलिटी अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है, क्या हो रहा है, ऐड होना हो रहा है ना, 30,000 रुपीज का कर्ज ज्यादा बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब क्या, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब क्रेडिट हो गया। यहाँ पे हम तो श्याम जी अकाउंट 30,000 रुपीज हमने मेंशन कर दिया, हो गया ना। और यहाँ पे लिख देंगे टू, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा बीइंग कैपिटल बोरोड, बीइंग कैपिटल जो हाईलाइट है यहाँ पे उसको हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल बोरोड फ्रॉम श्याम जी, बोरोड फ्रॉम श्याम जी। जो हमको इंपॉर्टेंट नोट है उसको है, और ट्रायल बैलेंस जो भी दिया हुआ है यहाँ पे उसको हमको क्लोजिंग एंट्री करना है, उसका नेचर को पहचान करके, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको शो हो रहा होगा। बुक्स ऑफ राम का क्लोजिंग एंट्री जब हम बना रहे होंगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे, वो सारे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड विथ 21,500, ओपनिंग स्टॉक 6,000 का, परचेस अकाउंट 11,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000, वेजेस अकाउंट 3,000, कैरेज इनवर्ड अकाउंट कितना 500, ठीक है। और बीइंग द ट्रांसफर टू दी ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया। फिर क्लोजिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट जो कि मार्च 31 को हुआ है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया अमाउंट। फिर जो भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है पूरे साल भर में, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज से, वो सारा यहाँ पे मेंशन है, जैसे कैरेज, सैलरी, इंश्योरेंस, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों से मतलब हमारा जो भी हमने एक्सपेंस किया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगा, ठीक। फिर जो भी हमारा जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा वो सबसे कट करके वो कैपिटल अकाउंट में आगे ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड विथ कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड में दे दिया गया है 2,000 रुपये। अब ये जो कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपये चले गए वो खर्चे भी तो हो जाएंगे ना, तो उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 2000 रुपीज, ड्रॉइंग अकाउंट 2000 रुपये, यहाँ पे मतलब आप 2000 रुपये गटक गए अपने पेट में। तो ये हो गया क्लोजिंग एंट्री आपका जर्नल प्रॉपर में। अब देख लेते हैं आपका रेक्टिफाइंग एंट्री। जब भी कोई गलती हो जाती है ना आपको जर्नल एंट्री करने के टाइम में, तो आपको सुधार सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वेजेस पेड 500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, है ना। मशीन को लगाने के लिए हमने पैसा दिया था 500, लेकिन हमने गलती से क्या लिख दिया, मजदूरी, है ना। तो मजदूरी अलगा है और मशीन को फिट कराने वाला जो मशीन मतलब मैकेनिक आया था उसका पैसा वो दिहाड़ी अलग है। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिएगा रेक्टिफाइंग एंट्री में, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 500 टू वेजेस अकाउंट क्रेडिटेड विथ 500। मशीनरी अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट था, तो यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब डेबिट कर दिए। और वेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो जब भी कुछ घट रहा होगा, है ना, तो क्योंकि हमको घटाना है वेजेस अकाउंट से, तो घट रहा है तो क्रेडिट कर दिया 500 का और लिख दिया एंट्री बिंग वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका रेक्टिफाइंग एंट्री। देन आते हैं आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या होता है कि आपने आधे पैसे दिए सैलरी में और आधे पैसे आप अगले महीने दे रहे हो, या फिर आपने न्यूज़पेपर वाले से पैसा भी लिए नहीं है, लेने बाकी हैं आपको। तो जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये सारे जो अकाउंट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इतने सारे उसका जर्नल एंट्रीज है, 2-4 एंट्रीज। सैलरी ड्यू फॉर 2015-16 2000 इज नॉट पेड येट, अभी तक उसको 2000 रुपये नहीं दिया गया है। तो ये क्या है, एक एडजस्टमेंट ही तो है ना, अगले साल का, पिछले साल का अभी कर रहे हैं हम पे। तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड। डेबिटेड क्योंकि ये हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी आता है तो डेबिट ही कहलाता है। 2000 रुपये का डेबिट हमने कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारा किस में आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। तो हमने 2000 रुपया का, और लायबिलिटी अभी बढ़ता है तो हम 2000 रुपये का उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो बीइंग सैलरी ड्यू बट अनपेड, ठीक है, जो भी था हमारा। या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, अक्योर्ड इनकम्स हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। ये सारे जितने भी एंट्रीज होते हैं ना जो कि आधे अधूरे बच जाते हैं, उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री करके सुधार देते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। अब फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, ठीक है, एक है रघु और एक है नंदन, ठीक। उनका क्रेडिटर है दास, है ना। उनका क्रेडिटर जो दास है उसने रघु जी से क्या कहा कि आपके भाई ने, नंदन जी ने जो भी मुझसे क्रेडिट लिया है 25,000 रुपए का, वो व्यक्ति तो पैसे दे नहीं रहा है मेरे को, तो आप एक काम करो, आप उसका कर्ज अपने सर ले लो और मुझे सारे पैसे दे दो, ठीक। तो इससे क्या होगा, मेरे को सेफ्टी रहेगा, आप उससे पैसे ले लेना क्योंकि आपका भाई आपके घर में है, आपको उससे टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंदन के अकाउंट से जो भी अमाउंट था क्रेडिट का वो चला गया किसके अकाउंट में, रघु के अकाउंट में। तो ये इसी को ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं। बस इसको खाते में लिख देने को ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं। देन मिसलेनियस एंट्रीज क्या होते हैं, जैसे कि आपने कभी क्रेडिट सेल किया या फिर परचेस किया फिक्स एसेट्स का, उसको आप जर्नल प्रॉपर में लिखोगे। बेड डेट जब भी हो रहा है आपका, तभी भी आप उसको जर्नल प्रॉपर में लिखोगे। डिसऑनर ऑफ बिल्स, मतलब कि आपने किसी को कर्ज दिया था, माल उधारी में दिया था और बिल आपने 1 तारीख को भेजा, भैया पैसा भेज दो, लेकिन उसने बोल दिया भैया अभी हम नहीं दे रहे हैं, 1 महीने बाद देंगे क्योंकि हमारे पास सही पैसा नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो सीरीज में, ठीक है। तो वहां पर वो एंट्री जर्नल प्रॉपर में एंट्री होता है, ठीक। क्रेडिट परचेस ऑफ एनी स्टेशनरी विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। लॉस कुछ हो गया कोई भी एक्सीडेंट से, तो वो भी आपका जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगा। और कोई भी कैपिटल और ड्राइंग का कुछ काम हो रहा होगा तो भी जर्नल प्रॉपर में ही उसका एंट्री होगा। बस इतना सा तो था आपका जर्नल प्रॉपर। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को जितना हो सके
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं और बच्चों तक बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं ले जा पाऊंगा और आपको इससे बेहतर नहीं दे पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर मैं आपको एजुकेशन क्वालिटी दूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सही से। ठीक है, तो हरी बोल।